क्या करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में ज्वेलरी स्पेस के बारे में बात की थी। हमने एनालाइज़ किया था पिछली 2 वीडियोस में कल्याण ज्वेलर्स को, स्काई गोल्ड को, खजांची ज्वेलर्स को एंड गोल्डियम इंटरनेशनल। हमने इन 4 कंपनीज़ को एनालाइज़ किया था। इस बार हम जब एनालाइज़ करेंगे, हम जो बाकी की बची हुई कंपनीज़ हैं, गार्गी पीएनजीएस, आरबीजी ज्वेलर्स, डीपी आभूषण, सेंको गोल्ड एंड मोतीसन ज्वेलर्स, तो इन 5 कंपनीज़ को एनालाइज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गार्गी पीएनजीएस के बारे में बात करें तो सेल्स इन Q1 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल, अगर आप इनका जो डायरेक्ट इन्होंने आउटकम, वो जो रिजल्ट होता है, राइट, अगर आप उनकी पीडीएफ देखोगे तो 5.8 टाइम्स बढ़ी है ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल। तो Q1 ऑफ फिस्कल ईयर 24 वर्सेस Q1 ऑफ फिस्कल ईयर 25, ये कह रहे हैं 5.8 टाइम्स बढ़ी है सेल। वो क्यों हुआ था? क्योंकि ये फोको टू फोफो मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब फोको मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। फोफो मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो जब इन्होंने कन्वर्ट किया, राइट, तो इन्होंने कन्वर्ट जब किया बेसिकली फोको टू फोफो, तो इनको प्रोसीड्स मिले फ्रॉम दी फ्रेंचाइजी, जो इन्होंने रेवेन्यू में, अदर इनकम या रेवेन्यू में उनको ऐड कर दिया। ठीक है, इन्होंने उसके अलावा भी जो मतलब नंबर्स दिए हैं, तो एक्चुअल नंबर्स क्या था? एक्चुअल में इनकी सेल्स 100% से बढ़ी ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल, और पैट जो था वो 94% से बढ़ा। सेल्स पिछले क्वार्टर में 117% से बढ़ी थी, इस बार 100% से बढ़ी है, गुड इनफ। और जो पैट है वो पिछली बार 73% से बढ़ा था, इस बार 94% से बढ़ा है, तो अगेन गुड इनफ, राइट। तो वेरी गुड नंबर्स बाय द कंपनी। अब कंपनी करती क्या है, राइट? कंपनी है रिटेलर ऑफ स्टर्लिंग सिल्वर एंड ब्रास ज्वेलरी, आइडल्स एंड अदर सिल्वरवेयर एंड रिलेटेड गिफ्ट आइटम्स। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये फास्ट मूविंग ज्वेलरी जो सिल्वर और ब्रास बेस्ड ज्वेलरी है उसमें डील करती है। ठीक है, बेसिकली अगेन जो फैशन ज्वेलरी है उसमें ज़्यादातर डील करती है, विच इज़ मेड फ्रॉम मेटल्स लाइक सिल्वर और ब्रास, एंड दिस इज सेगमेंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड ऑल्सो डेली वेयर ज्वेलरी। तो ये दोनों चीज़ों में आता है, जो स्टर्लिंग बेस्ड या फिर स्टर्लिंग सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी है या ब्रास बेस्ड ज्वेलरी है, ये वेडिंग्स के लिए भी आता है, ये नॉर्मल डे टू डे वेयर के लिए भी आता है। तो ये दोनों सेगमेंट्स को केटर करते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस इज़ फॉर ऑल एजेस, जेंडर्स एंड अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स, इनके पास सब है। तो बेसिकली इनकी ये रिटेलर है, मतलब इनकी शॉप्स हैं जिनसे डायरेक्टली कंज्यूमर्स लाइक यू एंड आई को बेचते हैं। ठीक है, और बेचते क्या हैं? स्टर्लिंग सिल्वर बेस या फिर ब्रास ज्वेलरी, जो ओकेजन वेयर के लिए भी डाल सकते हो और नॉर्मल वेयर के लिए भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कंपनी का है। अब कंपनी पे जाते हैं, इसके कॉन कॉल पे। ठीक है, फिस्कल ईयर 24 में इन्होंने 50 करोड़ किया था रेवेन्यू। इस बार इनका टारगेट था, इनके प्रोमोटर ने बोला था 100 करोड़ करने का। ठीक है, और मतलब इट्स स्टिल अ वेरी बिग टारगेट फॉर देम टू अचीव, बट प्रोमोटर जो है, जो मैनेजमेंट है, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, 40 करोड़ का इन्होंने फंड रेज जो है वो किया था। अलॉटमेंट उसकी आ चुकी है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, मार्केटिंग, पैन इंडिया मार्केटिंग के लिए एंड वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ होगा। अगर इस कंपनी के बारे में आप इन मार्केटिंग पैन इंडिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कंपनी है ना, ये बेस्ड है महाराष्ट्र में, ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसलिए अब ये चाहते हैं कि ये और जगह एक्सपैंड करें। ठीक है, अब ये बाकी जगह पे भी हैं, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, नासिक, पुणे, मुंबई, बट मेजरली जो इनके नंबर ऑफ़ स्टोर्स हैं वो मुंबई, महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 66 लोकेशंस इनकी अभी तक अगर बात करें तो इन्होंने कवर की हुई हैं, और नंबर जो है वो एक्सपैंड होगा 20 से 25%, मतलब 1/5 या 1/4 और ऑफ ओवरऑल स्टोर्स इनके ऐड होते रहेंगे। तो लगा लो आप 12-16 स्टोर्स के आसपास इनके आते रहेंगे। ठीक है, ऐड होते रहेंगे ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल। ठीक है, क्योंकि इनको टॉप लाइन का भी जो टारगेट है वो अचीव करना है, उसके लिए नए स्टोर्स खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बट हाउएवर दे आर मेकिंग श्योर कि वो कैश को बर्न ना करें। ठीक है, वो कैश को बिना बर्न करते हुए ये सब काम करें, तो प्रॉफिटेबल भी रहें एंड देन अपना टारगेट भी टॉप लाइन का अचीव करें। ठीक है, दे आर ट्राइंग इन अगेन बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, इन जगह पे ये कर रहे हैं। मुंबई में तो इन्होंने एक स्पेस भी ब्लॉक कर दी थी रिसेंटली, जब ये कॉन कॉल आई थी तब मैनेजमेंट ने बोला था जुलाई में दे सॉ वेरी गुड डिमांड एंड इफ इट कंटिन्यूज देन Q2 विल ऑल्सो बी वेरी गुड। ठीक है, ये इन्होंने बोला था। अब फोको टू फोफो शिफ्ट हुए, प्रोसीड्स आगे, दे आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन में इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वर्किंग विमेन जो हैं वो इनके जो मेन टारगेट है वो लोग हैं वर्किंग विमेन, और वर्किंग वुमेन आपको टियर 2-3 में ज़्यादा मिलेंगे या फिर मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा मिलेंगे? मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए इनका टारगेट है मेट्रो सिटीज़, एंड वो टियर 2 सिटीज़ जो बहुत ही रिसेंटली मेट्रो सिटी बन जाएंगे, इन नियर फ्यूचर वो बन जाएंगे, राइट। तो बड़ी सिटीज़ बेसिकली इनका टारगेट है जहाँ वर्किंग वुमेन ज़्यादा हों। ठीक है,
मार्जिन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए थे, अगर आप देखो इनके पिछले क्वार्टर्स या ईयर ऑन ईयर लेवल पे, एंड दे आर सेइंग कि ये दीज विल बी मेंटेन्ड, ठीक है। क्वार्टर वन में 45 to 50% ऑफ सेल्स इन्होंने डायमंड ज्वेलरी की थी। पिकअप हुआ है इन 14 कैरेट गोल्ड डायमंड ज्वेलरी में, ठीक है, मतलब ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, एंड दे आर थिंकिंग टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर्स जो PNGS है अभी जिसका रिसेंट IPO आया था, वो इनकी प्रमोटर ग्रुप है, इनको रॉयल्टी नहीं देनी है अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो एटलीस्ट ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है कि ऐसा वो नहीं मांगेंगे, ठीक है। अगेंस्ट लैब ग्रोन डायमंड्स है ये कंपनी, एब्सोल्युटली अगेंस्ट है। इन्होंने आई थिंक एक कैंपेन भी शुरू किया था, नेचुरल इज़ बेटर आई थिंक, और हाँ ये बिल्कुल अगेंस्ट है लैब ग्रोन डायमंड्स के। एंड प्राइस वॉलेटिलिटी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड कोई बायबैक गारंटी नहीं दे सकता इसके कारण कि यूजुअली ये क्या करते हैं, जो 14 कैरेट गोल्ड जो ज्वेलरी है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, बायबैक गारंटी देते हैं कि आज आपने हमसे ख़रीदा, हम आपको 90 to 100% ऑफ द जो ज्वेलरी है ना उस पर ये मतलब बायबैक गारंटी देते हैं। बट ये इस पर नहीं दे सकते हैं। क्यों, इस पर क्यों नहीं दे सकते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स पे? क्योंकि उसके प्राइस का पता ही नहीं है। मैंने 1000 रुपये में आज बेचा, कल को क्या पता उसका दाम 50 रुपये हो, तो मैं 1000 में तो वापस नहीं खरीदने वाला ना। तो बेसिकली इस कारण ये बायबैक गारंटी उन्हें नहीं देते हैं। प्रोडक्ट्स फ्रॉम 15 to 20 के भी हैं इनके रेंज में, और 60 to 90 के भी हैं। 1 लाख प्लस भी ये जाते हैं प्रोडक्ट साइज़ पे, मतलब प्रोडक्ट के प्राइस पे, बट ये फेस्टिव सीजन में यूजुअली होता है। तो ये था गार्गी के बारे में। एंड अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो है RBZ ज्वेलर्स। तो जस्ट अ सेकेंड, RBZ हाँ, तो जो RBZ ज्वेलर्स है इन्होंने सेल्स अपनी बढ़ाई इन क्वार्टर वन ऑन ईयर ऑन ईयर लेवल 61% से। ये फिगर पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10% था। पैट इन क्वार्टर वन ऑन ईयर ऑन ईयर लेवल 143% से इन्होंने बढ़ाया। ये फिगर पिछले क्वार्टर में -34% था। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में बोला था, क्वार्टर 4 में, कि ड्यू टू सम रीजंस इनकी जो डिमांड है वो नेक्स्ट क्वार्टर पे शिफ्ट हो गई है। आई थिंक अक्षय तृतीया का इन्होंने एग्जांपल लिया था, और जो क्वार्टर 1 है उसमें ये जो पोस्टपोन ऑफ डिमांड हुई पिछले साल के क्वार्टर 4 की, वो शो हो गई एंड ग्रोथ अच्छी होगी, एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव डिलीवर्ड। बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का? होल सेलर ऑफ ज्वेलरी है, प्लस एक रिटेल आउटलेट है इनका अहमदाबाद में। एंटीक ब्राइडल ज्वेलरी ये बनाते हैं। इनका टारगेट है 8000 करोड़ का बाय फिजिकल ईयर 26। फिजिकल ईयर 24 में इन्होंने 330 करोड़ किए थे। तो फिजिकल ईयर 24 330 करोड़, फिजिकल ईयर 26 800 करोड़, एंड फिजिकल ईयर 27 1000 करोड़ का इनका टारगेट है। क्वार्टर 4 नंबर्स अगेन जैसे हमने बात की, वर नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ऑफ अक्षय तृतीया मूविंग टू क्वार्टर 1। इसलिए मैनेजमेंट सेड क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में आपको स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी, जो एक्सपेक्टेड थी एंड हुई भी। एंड ये है हीट वेव और इलेक्शन के बावजूद इतनी ग्रोथ, ठीक है। रिटेल गोइंग स्ट्रॉन्ग, इनका रिटेल जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा इन्होंने मैनेजमेंट ने बोला है। केपेक्स ऑफ 5 times करंट कैपेसिटी, तो इनकी करंट कैपेसिटी है 200 किलो गोल्ड की, और ये केपेक्स करना चाहते हैं इसका 5 times, राइट। तो 5 times करंट कैपेसिटी ऑफ 2000 kg से करना चाहते हैं। लैंड जो स्पॉटिंग है वो स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट ईयर मतलब एंड ऑफ फिजिकल ईयर 25 इज़ व्हेन सीरियस प्लानिंग ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी करंट फिजिकल ईयर 25 ही चल रहा है बाय द वे, तो मतलब ये जो लास्ट क्वार्टर होता है क्वार्टर 4 जैन फेब मार्च वाला, तब सीरियस प्लानिंग ये स्टार्ट कर देंगे। अब कॉन कॉल पे आते हैं इनकी। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 इन्होंने बोला है एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लोज जो हैं इनके पास ज़्यादा आए हैं। ये इनके पास मिड अगस्त में आए, तो क्वार्टर 2 में ये जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो कंपनी ने बोला है कि यू शुड रिव्यू आर नंबर्स ऑफ क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 टुगेदर, एंड क्वार्टर 2 को स्टैंड अलोन मत देखना। तो ऑर्डर्स जो हैं इन्होंने रिसीव किए हैव एंडिंग डेट ऑफ अक्टूबर। सो अगेन यू शुड जज क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 टुगेदर एंड नॉट क्वार्टर 2 अलोन, ठीक है। अनदर रीज़न क्या है, इनकी एग्जीबिशन होती थी जिसमें पार्ट लेते थे, और वो यूजुअली जुलाई में शुरू होती थी, बट इस बार वो अगस्त में शुरू हुई है। तो इसके कारण जो भी उनको उससे ऑर्डर्स मिले हैं, राइट, तो वो भी अगस्त के लिए शिफ्ट हो गए, वो भी क्वार्टर 3 के लिए शिफ्ट हो गए हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 को साथ में जज करो। देखो क्वार्टर 4 में कंपनी ने बोला कि क्वार्टर 1 में रिकवरी आएगी, क्वार्टर 2 में रिकवरी आएगी, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ। क्वार्टर 1 में रिकवरी आई, तो मैनेजमेंट ने जो बोला उन्होंने डिलीवर किया, ठीक है। हाउएवर अब इन्होंने गाइडेंस भी 500 से 600 करोड़ की दी है, प्लस अगेन ये ऑलरेडी मैनेजमेंट कह रही है कि क्वार्टर 2 को आप स्टैंड अलोन जज मत करो। तो अगेन इस पर हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा, कंपनी को देखना पड़ेगा मैनेजमेंट सही बोल रही है क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के लिए नहीं डिलीवर कर रही है कि नहीं, ठीक है।
Q2 ग्रोथ परसेंट मैनेजमेंट ने बोला है कि इट वोंट बी एज ग्रेट एज Q1, बट स्टिल ग्रोथ आएगी वहाँ पे। Q3 में एक्सपेक्टेड है कि वो बम्पर क्वार्टर होगा इनका। Q1 में इन्होंने 224 kgs ऑफ गोल्ड किया, Q2 में 450 kgs किया। दिस इज़ अज्यूम, अगर आप Q2 में 450 kgs अगर करो तो Q3 में आप 1500 से 1600 किलो का गोल्ड आप मैन्युफैक्चर करोगे, एंड दैट्स व्हाट RBZ ने बोला है, उनकी मैनेजमेंट ने बोला। तो जो भी आप Q2 में मैन्युफैक्चर करोगे, राइट, उसका 3-4 गुना आप मैन्युफैक्चर करोगे Q2 में जो भी मैन्युफैक्चर करोगे उसका 3-4 गुना Q3 में आप मैन्युफैक्चर करोगे। जो रिटेल सेगमेंट है वो 35 से 40% का इंक्रीज़ हुआ, एंड 250 करोड़ फाइनल टॉप लाइन इसकी एक्सपेक्टेड है फॉर दिस ईयर। जो फ्लोर स्पेस है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंड दैट विल बी ऑपरेशनल बाय अक्टूबर, ठीक है। तो जैसे पहले बोला था, रिटेल सेगमेंट इनकी स्ट्रॉन्ग जा रही है, गाइडेंस भी अच्छी है उस पर। अब बात करें इनके वॉल्यूम्स की, तो देखो 80% वॉल्यूम्स इनकी B2B से आती हैं, 20% वॉल्यूम B2C से आती हैं, बट जो रेवेन्यू है, राइट, वो 50% ऑफ द, मतलब जो रेवेन्यू है, सॉरी हाँ, 80% वॉल्यूम B2B से आती है, 20% वॉल्यूम B2C से आती है। तो B2B में 2 टाइप है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज। सेल्स ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है कि किसी और कंपनी ने अपने डिज़ाइन इनको आउटसोर्स किए कि आप बस ये गोल्ड लो और हमें अपने मेकिंग चार्जेस लगा लो और हमें दे दो, ठीक है। जो B2C है उसमें सिर्फ ओनली सेल्स ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स ऑफ सर्विस है ना अंडर B2B, ये हाफ ऑफ द वॉल्यूम्स बनाती है। तो आउट ऑफ द 224 kgs दैट डिड इन Q1, 112 kgs सेल्स ऑफ सर्विस थी B2B के लिए, ठीक है। Q2 ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अगेन विल बी हायर, बट वॉल्यूम कम होगी उसकी, और Q3 विल बी मच ग्रेटर, बेटर परफॉर्मिंग देन Q2 एंड Q1 कंबाइंड। जो टाइटन है वो इनका एक क्लाइंट है जो स्काई गोल्ड का अभी तक नहीं बना है, दैट्स अ नोटेबल थिंग। मालाबार जो है वो इनका क्लाइंट है, एंड दे आर ऑलरेडी द क्लाइंट्स, एंड दे आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट इन देयर वॉलेट शेयर, ठीक है। कैपेसिटी जो है वो अगेन 2000 kgs दिस ईयर है, 80% यूटिलाइजेशन आ जाएगी इस बार। तो 80% का मतलब है 1600 किलो ये इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने का। एंड जो लैंड एंड ऑल है, जो ये 5x 6x कैपेसिटी जो है जो बना रहे हैं, राइट, उसके लिए वो शुरू हो गया। फिस्कल ईयर 26 800 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इनका टारगेट है। नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बेल्ट का जो बिजनेस है वो मोस्टली होगा फिस्कल ईयर 25 और 26 को मिला के, फोकस शुरू हो जाएगा फिर वेस्टर्न साइड पे, एंड देन द ईयर आफ्टर दैट, मतलब फिस्कल ईयर 27 में सदर्न साइड पे शुरू हो जाएगा। एंड सदर्न साइड इनकी जो है, जो सदर्न मार्केट है, वो करंटली अनटैप्ड है बाय द कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी ने बोला, अब इन्होंने Q4 में बोला कि हम Q3 में आई थिंक इन्होंने कुछ बोला था, या IPO के टाइम इन्होंने कुछ बोला था कि हम इतने करोड़ का डिलीवर करेंगे। Q4 में वो नहीं हुआ, इन्होंने कहा ये रीज़न था, अक्षय तृतीया पोस्टपोन हो गया। Q1 और Q2 में एक्सपेक्ट करो रिकवरी। Q1 में रिकवरी आई, डिस्पाइट वो हीट वेव, डिस्पाइट इलेक्शंस इनकी आई। तो जो मैनेजमेंट ने बोला इन्होंने उस पर स्टैंड किया, और उसके बाद अब ये बोल रहे हैं Q2 वॉल्यूम जो है वो रेवेन्यू है जो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। हाउएवर Q3 जो है उसमें वो ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होने वाला है, ऐसा कंपनी ने बोला है। तो लेट्स कीप ट्रैकिंग, ठीक है। अब RBZ हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट जो कंपनी है हम एनालाइज करेंगे वो है सेंको गोल्ड, ठीक है। तो जो सेंको गोल्ड है उसका सेल्स इन Q1 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 8% से बढ़ा। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 40% था। पैट इन Q1 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 90% से बढ़ा। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 24% था। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, एग्जैक्टली लाइक कल्याण, इट इज़ अ रिटेलर। हाउएवर अनलाइक कल्याण, इट इज़ नॉट प्रेजेंट पैन इंडिया। ये मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड है वेस्ट बंगाल में। तो अगर मैं बात करूँ, इनके टोटल स्टोर्स है 165, एंड जो ईस्ट साइड है जहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, ये सब आते हैं, वहाँ पे 119 स्टोर है। तो 165 में से 119 स्टोर्स वहाँ पे। देन नॉर्थ आता है जिसमें 23 स्टोर्स हैं, ठीक है। तो 165 में से 142 स्टोर्स इनके नॉर्थ और वेस्ट में मिला के हैं, नॉर्थ और ईस्ट में मिला के हैं, ठीक है। इन 165 में से 68 फोको स्टोर्स हैं, और इन्होंने इस क्वार्टर में एक दुबई में भी ओपन किया था, ठीक है, शोरूम। तो टोटल इन्होंने इस क्वार्टर में 6 शोरूम ओपन किए थे, उसमें से एक इन्होंने दुबई में ओपन किया, ठीक है। और हाँ, अब बात करते हैं क्या कहते हैं सेनिस की। इनका सेनिस एक ब्रांड है जिसमें लेदर बैग ये बनाते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स भी उसमें बनाते हैं। Q4 में इनके 9 स्टोर्स से, मतलब शॉप इन शॉप, जैसे शॉपर स्टॉप पर जाते हैं वहाँ पे हर एक कंपनी के छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, राइट। शॉप होती हैं, शॉप इन शॉप, ठीक है। तो एक शॉपर स्टॉप है, वो बड़ी शॉप है, उसके अंदर जो एक छोटी शॉप है उसको सिस स्टोर कहते हैं।
तो पिछले क्वार्टर में ये 9 स्टोर्स थे, इस बार ये 19 हो गए हैं। MBO मल्टी ब्रांड आउटलेट 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं। एंड एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट पिछले क्वार्टर में 1 थे, इस बार 3 है, ठीक है। फेज़ 1 ये ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, एंड फेज़ 2 में ये पैन इंडिया में भी जाएंगे, ठीक है। कंपनी की अगर बारे में बात करें तो कंपनी स्टोर्स जो हैं, जो कोको स्टोर्स हैं, वो पिछली बार 93 थे फिजिकल ईयर 23 में 24 के एंड में। एंड क्वार्टर 1 ऑफ फिजिकल ईयर 25 4 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए कंपनी के ओन, लाइक जो कंपनी ओन करती कोको स्टोर। तो 93 से 97 चले गए। फ्रेंचाइजी स्टोर 66 थे, अब 68 हो गए। एवरेज सेलिंग प्राइस 41.6 के था, 49 के हो गया है। एवरेज टिकट वैल्यू 43.7 के था, इस बार 73.9 के है। स्टड रेशियो 11.4 से कम होकर 9.9% आ गई। डायमंड में इन्होंने एक्चुअली एक विटनेस किया था डिक्रीज़, मतलब रेवेन्यू में ऑन अ ईयर लेवल। तो अब अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 6 टोटल में स्टोर खोले क्वार्टर 1 में, 4 कंपनी ऑपरेटेड एंड 2 फ्रेंचाइजी। 18 to 20 स्टोर्स इनका टारगेट है दिस ईयर, 6 ऑलरेडी खोल चुके हैं, तो ऑन ट्रैक है। 18 to 20% ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दी है इस साल की। इम्पैक्ट ऑफ ड्यूटी कट जो है वो बॉटम लाइन पे आएगा, इसलिए 18 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने बोला। एंड अभी के लिए 15 to 18% आप क्या कहते हैं बॉटम लाइन की ग्रोथ मानो, बट Q3 के बाद और क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं ड्यूटी कट के कारण। 60 to 70% जो ग्रोथ है वो SSSG से आती है, तो 18 to 20% अगर इनकी टॉप लाइन ग्रोथ है तो SSSG से 13 to 14% ग्रोथ आती है। SSSG क्या होता है? पिछले साल लेट्स से इनके 100 पिछले साल के स्टार्टिंग में इस क्वार्टर 1 में इनके 100 स्टोर्स थे। अगले 2-3 जो 3 क्वार्टर बचे उसमें इन्होंने 50 स्टोर्स ऐड कर दिए, तो इस साल के क्वार्टर 1 में इनके पास 150 स्टोर हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इन दोनों का रेवेन्यू कंबाइंड रेवेन्यू मतलब कंपेयर करोगे तो आप 150 स्टोर के रेवेन्यू को 100 स्टोर के रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे हो, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट, है ना, विच इज़ नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। तो आप जो 100 स्टोर पिछले क्वार्टर ऑफ दिस क्वार्टर ऑफ पिछले साल के थे उनको कंपेयर करो इस क्वार्टर में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो वहाँ पे 13 से 14% ये बोल रहे हैं पूरे साल के लिए ग्रोथ आएगी। क्वार्टर 1 के फर्स्ट 40 दिनों में इनको जो ग्रोथ है वो 21% की मिली थी, ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे थे। हाउएवर उसके बाद इलेक्शंस और प्राइस राइज हो गए गोल्ड में और इनका जो बिज़नेस है वो डाउन होने लग गया। स्टड रेशो 9.9% है, टारगेट है इनका 12.5 to 13% दिस ईयर का। इसमें स्टड रेशो में देखो दिस कंटेन्स मतलब डायमंड्स तो हैं ही हैं इसमें, बट अदर स्टोन्स एज वेल, जैसे रूबीज़ हो गए, एमरल्ड्स हो गए, ये सब भी ये कंटेन करते हैं। फोको स्टोर्स की स्ट्रैटेजी जो है दैट विल बी यूज टू पेनिट्रेट द टियर 3 and 4 स्टोर्स। ये इंक्रीजिंग डिमांड विटनेस कर रहे हैं इन द रूरल एरियाज इन टियर 3-4 स्टोर्स, क्योंकि गुड मानसून आया था इस बार, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड देखो जो सेनिस इनका ब्रांड है वो ऑलरेडी जो लेदर बैग्स में है एंड ऑल्सो इन लैब ग्रोन ज्वेलरी, ठीक है। तो दे आर जो इम्पैक्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हायर साइज नेचुरल डायमंड्स है ना उस पर होगा, क्योंकि दे आर सेइंग वो बहुत कॉस्टली होते हैं एंड अगर आप लैब ग्रोन वेरिएंट्स के लिए जाओ तो आपको बहुत पैसा बच जाएगा। हाउएवर जो छोटे नेचुरल डायमंड्स है वर्सेस छोटे लैब ग्रोन डायमंड्स है उसमें इतना सेंस नहीं बनता है फ्रॉम अ कस्टमर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा इनका कहना है। गोल्डियम का कहना है कि ये जो छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं इसी पे जो छोटे छोटे लैब ग्रोन नेचुरल डायमंड्स हैं उनको ही रिप्लेस करेगा लैब ग्रोन डायमंड, बड़े पे मे बी वो ना जाए, ठीक है। तो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं दोनों की। सेनिस जो है वो अगेन अंडरटेक कर रहा है LGD को, लैब ग्रोन डायमंड्स को, एंड ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी Q3 ऑनवर्ड्स। एंड अभी ब्रेक इवन नहीं हुआ है LGD पे, लैब ग्रोन डायमंड्स पे, ठीक है। तो ये था सेंको गोल्ड के बारे में। अब हमारी जो बाकी की जो 2 बची हुई कंपनीज़ हैं DP आभूषण एंड मोती सन्स ज्वेलर, तो उन पे आएंगे। पहले DP आभूषण पे जाते हैं। मार्केट कैप इनका 3000 करोड़ है। सेल्स इन क्वार्टर 1 ऑन ईयर लेवल 7% से बढ़ी। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 45% था। क्वार्टर 1 में पैट 60% से बढ़ा, ये फिगर पिछले क्वार्टर में 260% था। तो अगेन ये जो भी आप देख रहे हो कि जो सेल्स एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ एंड बॉटम लाइन ग्रोथ में जो डिक्रीज़ आया है वो अगेन काफ़ी हद तक एट्रीब्यूटेड है टू द हीट वेव एंड इलेक्शंस। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, इंदौर, रतलम, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, भिलवाड़ा, कोटा, बेसिकली MP और राजस्थान में इनके स्टोर्स हैं। इनका फोकस है अगेन फोको स्टोर्स पे। एंड नाउ ये जो गोल्ड है, डायमंड स्टडेड है, कुंदन ज्वेलरी है, चेन्स, रिंग्स, मंगलसूत्र, पेंडेंट्स, ये सब बनाते हैं। नोज रिंग्स, बैंगल्स वगैरह वगैरह बनाते हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इनकी, ये आउटसोर्स ही करते हैं।
न्यू शोरूम जो है वो ओपन हो रहा है रतलम, जो उसका सेकंड शोरूम है। रतलम बेसिकली इंडिया की गोल्ड सिटी कहा जाता है, एंड वहाँ पे जो इनका शोरूम है वो पुराना हो गया था, एंड दे वांट कि अब दे फेल्ट कि हाँ अब एक नीड है इसको एक्सपैंड करने की और बड़ा करने की, तो ये वही कर रहे हैं। तो दैट इज़ गोइंग ऑन। 87% इनकी फुटफॉल कन्वर्जन रेशो है, एंड दिस ईयर ये जो रतलम में जो सेकंड स्टोर है वो तो खोल रही हैं, एंड अजमेर एंड नीमच एक जगह वहाँ पे भी खोल रहे हैं। टारगेट ऑफ बिकमिंग मार्केट लीडर इन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इन टियर 2-3 सिटीज़ ऑफ सेंट्रल इंडिया, इनका टारगेट है, ठीक है। टारगेट ऑफ 20 स्टोर्स ये खोलना चाहते हैं टोटल में, क्या कहते हैं, टारगेट ऑफ 20 स्टोर्स बाय 2028। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान इसमें आते हैं, एंड 3 स्टोर्स इन फिजिकल ईयर 25 खोलना चाहते हैं। स्टडीड शेयर एट 6% है, एंड विजन टू मेक इट 15% बाय 2028। तो ये था डीपी आभूषण के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में। अब अगर इनके बारे में हम बात करें, इनकी कॉन कॉल के बारे में, तो हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो प्लान टू इंक्रीज स्टोर्स, रतलम का सेकंड स्टोर वुड बी न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन 8 to 10 के स्क्वायर फीट का होगा, सिमिलर टू खजांची ज्वेलर। तो खजांची ज्वेलर का अभी जो करंट शोरूम है उनका चेन्नई में, वो 2000 स्क्वायर फीट है, उसको बढ़ा के वो 10,000 स्क्वायर फीट तक लेके जा रहे हैं। सेम ये करें बट रतलम में, ठीक है। लुकिंग टू इंक्रीज स्टडीड शेयर, पैट इनका 4% है, एबिटा और 6 to 7% इनका टारगेट है। पैट 4% मार्जिन एंड एबिटा 6 to 7% इज़ द टारगेट। दिस क्वार्टर मार्जिन ज़्यादा थे क्योंकि गोल्ड प्राइस ज़्यादा था, एंड स्टडीड ज्वेलरी सेल ज़्यादा हुई इनकी। फोकस ऑन टियर 2-3 वेयर कॉम्पिटिशन इज़ लो, बट इनका कहना है कि परचेज पावर ज़्यादा है, एंड वहाँ पे क्या कहते हैं, स्टड रेशो भी, जो स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड है वो भी ज़्यादा है। 15% ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। एबिटा 6 to 8% इस बार वो ले आएंगे। हमने पहले बात की थी इनका टारगेट 6 to 7% है, बट 6 to 8% दिस ईयर ही वो कर लेंगे। स्टडेड डिमांड जो है वो हायर एंड टियर 2-3 सिटीज़ कम्पेयर टू T1, ऐसा इनका कहना है। जो कल्याण ज्वेलर्स आई थिंक उनका कहना कुछ और था, यहाँ पे उनका कहना ऑपोजिट था, विच मेड सेंस, बट डीपी आभूषण ये कह रहा है। लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट। 52% ऑफ टोटल्स, हाँ मुझे याद आया कि कल्याण ने बोला क्यों था। कल्याण ने इसलिए बोला था क्योंकि वो टियर 2-3 सिटीज़ में एक्सपैंड कर रहे हैं। उनकी करंट स्टड रेशो इज़ 29-30%, और ये किसी एनालिस्ट ने पूछा था कि हाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बढ़ेगी आगे जाके, तो उन्होंने बोला था नहीं, क्योंकि टियर 2-3 सिटीज़ में इतनी डिमांड नहीं होती है स्टड ज्वेलरी की, बेसिकली डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी की, तो वो डिमांड नहीं होती है। तो हाउएवर ये जो डीपी आभूषण है ये ऑपोजिट कह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं टियर 2-3 सिटीज़ में डिमांड ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसा होता है। 52% ऑफ टोटल सेल्स इनकी वेडिंग ज्वेलरी से आती है, एंड दे आर बिल्डिंग शॉप इन शॉप स्टोर्स लाइक इन इंदौर फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो वेडिंग के लिए स्पेसिफिकली ना, ये अपनी जो ऑलरेडी शॉप्स हैं उनके अंदर एक छोटी सी जो शॉप है वो कार्व आउट कर रहे हैं, एंड वो जो शॉप है वो कार्व आउट करके बेसिकली एक एनहांस्ड एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ये, तो वो करेंगे। एंड मेकिंग चार्जेस इनके गोल्ड के 9 to 10% होते हैं, डायमंड स्टडीड के 15 to 17% होते हैं। 20 स्टोर्स का टारगेट है, वुड ऑल बी कोको, बट अगर रिसेंटली क्योंकि फोको पे भी ये टारगेट कर रहे हैं, तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो ये वो भी करेंगे, तो दिस विल बी ओवर एंड अबव द 20 स्टोर्स, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस 90K है। 6 to 8 करोड़ फॉर 3 न्यू शोरूम्स इनका पर शोरूम लगेगा ये। 200 to 250 करोड़ सेल्स, एंड दे बेसिकली इनसे आएंगी इस साल में, एंड दिस विल स्टार्ट इन Q3, ठीक है। तो ये हो गया डीपी आभूषण। अगेन बुलिश गाइडेंस है इस मैनेजमेंट से भी। मोती सन्स ज्वेलरी नेक्स्ट है। मोती सन्स ज्वेलरी सेल्स इन Q1 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 2.7% से बढ़ी। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 30% था। पैट इन Q1 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 16% से बढ़ा। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 250% था। 250% क्यों था? क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कम हुई थी, क्योंकि डेट इन्होंने रीपे किया था यूजिंग IPO प्रोसीड्स, ठीक है। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, 4 शोरूम इनके जयपुर में, प्लस इनकी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। 27,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, एंड 76,000 फॉलोअर्स हैं ऑन फेसबुक। इसके बाद ये डिज़ाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगेन डिज़ाइन और प्रोड्यूस इन हाउस एंड आउटसोर्स दोनों, एंड दे ऑल्सो सेल ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, डायमंड, कुंदन, ये सब करते हैं। स्टोन सेट इन मतलब गोल्ड ज्वेलरी बेसिकली, एंड ऑल्सो सिल्वर, प्लैटिनम, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये सब करते हैं। प्लानिंग फॉर स्टोर एक्सपेंशन पैन इंडिया, एंड फोकस ऑन ऑनलाइन सेल्स एज मतलब फॉर ग्रोथ, एंड क्योंकि ग्रोथ वहाँ से आ रही है, ठीक है, ऑनलाइन सेल्स से। एंड करंट ग्रोथ जो है इनकी, वो दे वांट टू मेंटेन दैट। तो
ये बेसिकली हमारी जो 4-5 कंपनीज हमने एनालाइज करी, गार्गी, आरबीजी, सेंको गोल्ड, डीपी आभूषण एंड मोतीसन ज्वेलर्स। तो ये सारी कंपनीज़ की मैनेजमेंट ने एक बुलिश गाइडेंस दी है और उनके रेवेन्यू नंबर्स भी यही बता रहे हैं। एक्सपेक्ट फ्रॉम मतलब एक्सेप्ट द हीट वेव एंड इलेक्शंस इशू, they are saying demand strong है डोमेस्टिक मार्केट की, and they are all looking to expand their portfolios. तो looking forward to tracking them in Q2 as well. Thank you.